भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है कृषि योग्य भूमि। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि जो है वो भारत की सबसे प्रमुख व्यवसाय है या जीविकोपार्जन का एक साधन है। तो कृषि वहीं की जा सकती है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो और जल की उपलब्धता आसानी से सिंचाई के लिए हो जाए। तो जैसा हम जानते हैं कि उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब का एरिया जो है वो जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है कि नदियाँ जो हैं वो हिमालय के क्षेत्रों से नदियाँ उतरती हैं और अपने साथ अवसादों को लेकर आती हैं, और ये अवसाद जो होते हैं, जो एल्यूवियल्स होते हैं, वो इन उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं, बिछ जाते हैं। तो इन निक्षेपण से, इन अवसादों के निक्षेपण से उत्तरी मैदान की ये जो राज्य हैं, उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है वो जलोढ़ मिट्टियों से बिछ जाती है, और ये जलोढ़ मिट्टियाँ जो होती हैं अति उपजाऊ होती हैं। तो अति उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो आसानी से किए जाने के कारण भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ जनसंख्या बहुत ही सघन पाई जाती है, जनसंख्या जो है बहुत ही अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में जनसंख्या बहुत अधिक मिलती है। कारण क्या है? कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, भारत के जो लेटराइट मिट्टी के जो क्षेत्र हैं, वहाँ जनसंख्या बहुत ही विरल पाई जाती है। विरल होने का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि इन क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, और जहाँ उपजाऊ नहीं होती है वहाँ कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता है, और जहाँ कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता है वहाँ जनसंख्या नहीं रहती है, बहुत ही विरल रहती है। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए कृषि कार्य करना, अनाजों का उत्पादन करना अति महत्वपूर्ण है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि जहाँ कृषि योग्य भूमि होगी, जहाँ उपजाऊ भूमि होगी, वहाँ जनसंख्या सघन पाई जाएगी, और जहाँ की भूमि कृषि योग्य या उपजाऊ नहीं होगी वहाँ जनसंख्या विरल पाई जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण हैं जो भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता का ना होना। दूसरा कारण है कि जल की उपलब्धता का ना होना, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जहाँ जल होगा वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। और जो कारण है जैसे सिंचाई के साधनों की उपलब्धता ना होना, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं होंगे वहाँ कृषि नहीं होगी, और जहाँ कृषि नहीं होगी वहाँ जीवन नहीं होगा, और जहाँ जीवन नहीं होगा वहाँ लोग कैसे रहेंगे। अगला है परिवहन के जो साधन हैं, परिवहन का जो तंत्र है उसकी विकसित अवस्था में ना होना, यानी कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ अच्छी नहीं होती है, वहाँ भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसके साथ साथ धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, यानी कि धार्मिक जो जगह होते हैं जैसे बनारस है, हरिद्वार है, मक्का है, मदीना है, ठीक है, वहाँ भी लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाती है। इसके साथ साथ जो शैक्षणिक स्थान है, यानी जहाँ शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ की भी जनसंख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से या अन्य शहरों से वहाँ लोग प्रवास करना शुरू कर देते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आर्थिक और सामाजिक कारक भी हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं।